जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक इलेक्ट्रिकल क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा फ्यूज है सर्किट ब्रेकर, उसका थर्ड पार्ट दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे एमसीबी। एमसीबी क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, इन सभी को हम देखेंगे। दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं सर्किट ब्रेकर से। दोस्तों हमने जैसे फ्यूज पढ़ा था, फ्यूज क्या करता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है किसी उपकरण को। वैसे ही दोस्तों हमारा सर्किट ब्रेकर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर एक ऐसा ऑटोमेटिक स्विच होता है, ऐसा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की स्थिति में विद्युत प्रवाह को रोककर उपकरण को में लगने वाली आग या खराब होने से क्या होता है, बचाता है। दोस्तों ये ऐसा सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस होती है जो क्या करते हैं, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के दौरान ऑटोमेटिक क्या कर देती है, ठीक है, ट्रिप हो जाती है और इसको हम आपस से क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो सर ये फ्यूज भी था, फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर होता? दोस्तों फ्यूज भी ओवरलोड शॉर्ट सर्किट कंडीशन में काम कर रहा था, पर दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर होता है हम उसको आपस से क्या कर सकते हैं, रीसेट। जैसे एमसीबी हमारी जो गिर जाती है उसको हम आपस से चढ़ा देते हैं, ठीक है, ये हम खटके को क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, वहां पर हमको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती। पर फ्यूज के अंदर हमको क्या बदलना पड़ता है, वायर। दोस्तों फ्यूज के विपरीत इसमें दोष ठीक होने के बाद रीसेट किया जा सकता है, यानी इसमें कोई फॉल्ट आता है तो हम इसको रीसेट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने सेट कर सकते हैं। बट फ्यूज में हमको वायर बदलना पड़ता है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी समस्या थी। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एक ऑटोमेटिक स्विच होता है जिसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन देता है। जैसे फ्यूज काम करता है वैसे एमसीबी काम करता है। बस अंतर यह है कि जो सर्किट ब्रेकर होता है उसको हम आसानी से रीसेट कर सकते हैं। कौन कौन से सर्किट ब्रेकर होते हैं? तो दोस्तों एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ, एमपीसीबी, ओसीबी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और SF6। दोस्तों हमारा सर्किट ब्रेकर का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये इस तरह से 3 फेज वाला सर्किट ब्रेकर है, ये 3 फेज है, ये लाइन इस पे गई है, ये सर्किट ब्रेकर का सिंबल है, ठीक है। 2-4 हमने इसमें लाइन दी है, 3 फेज लाइन है, 3 फेज वाला सर्किट ब्रेकर है। तो एग्जाम में आता है सर्किट ब्रेकर का सिंबल कैसा होता है, तो देखो इस तरह से होता है भाई, इस पर कट लगा रहता है, उधर से लाइन आ रही है और इस तरह से स्विचिंग की तरह ये काम करता है सिंबल। क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना? तो सर्किट ब्रेकर को हम ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सबसे पहला होता है दोस्तों एमसीबी। सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, आपके घर में जो लगी रहती है वो क्या रहती है, एमसीबी, है ना। आपके घर में जो मीटर के बाद जो लगी रहती है वो क्या लगती है, एमसीबी। याद रखना फ्यूज की जगह इसको रिप्लेस किया गया। पहले हमारे घर में जो पुरानी होते थे, आज से 10 से 15 साल पहले फ्यूज लगते थे, कटआउट जिसको बोलते हैं आप, मोटरों में जहां पे खेतों में भी लगाते हैं, ठीक है, किसान लोग, तो कटआउट हुआ करते थे, पर उसको ही रिप्लेस करके हमने आजकल क्या लगा दी, एमसीबी। क्योंकि ये भाई एक सॉफ्ट सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, तो ये इशू नहीं आता, ठीक है, यानी इसमें वायर बदलने की ये सारी इशू नहीं आती। तो एमसीबी क्या होता है, पहले तो एमसीबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मैन्युफैक्चर्ड सर्किट ब्रेकर। मैन्युफैक्चर्ड सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का पूरा नाम होता है मैन्युफैक्चर्ड सर्किट ब्रेकर। आपको याद रखना, फुल फॉर्म पूछते हैं। एक आधुनिक विद्युत सुरक्षा उपकरण है, ठीक है, जिसका काम होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाव करना, ठीक है। एमसीबी का क्या काम होता है, तो आपको याद रखना एमसीबी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मैन्युफैक्चर्ड सर्किट ब्रेकर। ये ओवरलोड यानी जहां पर अति भार हो जाता है, ठीक है, यदि मान लो एक 100 वाट का बल्ब है जिसपे आपने एमसीबी लगाई कि भाई ये 5 एम्पियर करंट ले सकता है और 5 एम्पियर की एमसीबी लगाई, ठीक है, और आपके यहाँ 10 एम्पियर करंट आया, तो ये बल्ब क्या करेगा भाई, ठीक है, ये बल्ब यानी आपने यहाँ पे बल्ब कितने एम्पियर का लगाया, 10 एम्पियर का, और ये 5 एम्पियर की एमसीबी लगी, तो ज्यादा करंट खींचेगा। तो दोस्तों इसी कंडीशन को बोलते हैं ओवरलोड। तो ऐसी कंडीशन में हमारा पूरा वायरिंग जल सकती है, तो उसमें एमसीबी क्या कर देती है, ट्रिप कर देती है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट कैसा होता है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट कैसा होता है आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये बैटरी से हमारे वायर लगे हुए, ठीक है, ये वायर सीधे नहीं जाते, आपस में क्या होता है, फेज न्यूट्रल आपस में मिल जाते हैं, जिनका रास्ता क्या होता था, शॉर्ट हो जाता, जहां पर आग लग जाती है, बहुत ज्यादा करंट अनंत हो जाता है। उस कंडीशन में पूरी वायरिंग जल सकती है, उपकरण जल सकता है। तो दोस्तों उससे ऐसी कंडीशन जहां पर वायर मिल जाते हैं उस समय भी एमसीबी क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है।
तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से जो सुरक्षा प्रदान करती है वो हमारा क्या होता है, एमसीबी। क्लियर है दोस्तों। तो एमसीबी का काम होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाव देना। ये ऑटोमेटिक स्विच है, जब ऐसा कोई फॉल्ट आता तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है और बिजली को काट देती है। अब दोस्तों इसका जो होता है, ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है, क्या होता है, ये हमारी एमसीबी है जो आपको दिख रही है, ये एमसीबी होती है। इसमें जो बटन होता है वो बटन क्या करता है, ठीक है, वो बटन हमारा होता है, ठीक है, ये बटन, इसको हम ऑन ऊपर चढ़ा के ऑन कर देते, नीचे होकर ऑफ हो जाता है। यदि ये ट्रिप होती तो नीचे गिर जाती, इसको ऑफ कर देते, ठीक है। अब दोस्तों अब समझना एक एक चीज ध्यान से। दोस्तों इसका एमसीबी का सिंबल कैसा होता है, तो एमसीबी का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। एग्जाम में आए कि एमसीबी का सिंबल किस तरह से होता, तो इस तरह से होता है, ठीक है। ये बताता है ओवरलोड, एग्जाम में आता है, ये क्या बताता है, ओवरलोड कंडीशन, और ये बताता है शॉर्ट सर्किट, लघु परिपथ और अति भार। ओवरलोड को बोलेंगे ज्यादा वजन आ गया, ज्यादा लोड दे दिया, ओवरलोड, और ये शॉर्ट सर्किट। तो एग्जाम में आ सकता है कि एमसीबी का चिन्ह कैसा होता है, सिंबल कैसा होता है। तो एक तो पहले तो इस तरह से होता, ठीक है, चौकोर, और फिर इस तरह से गोल होता है। ये बताता, जो चौकोर होता है ये बताता है कि ये सीधा वायर, ये ओवरलोड हो गया, क्या हो गया, ओवर, ज्यादा इस पे हो गया, ठीक है। और देखो ये गोला छोटा हो गया, तो ये होगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये सीधे वायर जा रहा था, शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोड और किसको दर्शाता है, शॉर्ट सर्किट को दर्शाता है। दोस्तों जो एमसीबी होती है वो एसपी आकृति की होती है, ठीक है। एमसीबी कैसे आकृति की होती है दोस्तों, एसपी, देखो ये इस तरह से आप देखोगे ध्यान से, तो इस तरह से इस पे आकृति बनती है, तो ये एसपी आकृति की बनती है। कैसे आकृति की बनती है, एसपी आकृति के, ठीक है, एसपी आकृति की बनती है, ठीक है, एमसीबी। तो एग्जाम में आता है कि एमसीबी कैसे आकृति की होती है, तो एसपी आकृति की। अब दोस्तों एमसीबी किससे बचाती है, तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से। दोस्तों जो हमारा पहला चिन्ह होता है ये बताता ओवरलोड और ये बताता शॉर्ट सर्किट, याद रखना दोस्तों, ठीक है। इसका सिंबल याद रखना आपको, ठीक है, बहुत डीप की नॉलेज दे रहा हूं आपको, ये चीज है दोस्तों। एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ये दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ये विद्युत धारा के तापीय और चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। यानी दोस्तों ये क्या करता है, जब हीट ज्यादा गर्मी होती है तो उस पर करंट देने पे, जहां पर सर्किट में ज्यादा गर्मी पैदा हो जाए तो उस पर ट्रिप कर देगा, और ज्यादा चुंबक बन जाए तो वहां पर भी क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। तो दोस्तों ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत धारा के तापीय और चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, यानी हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों पे काम करता है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। तो एग्जाम में आता है, ये बहुत बार एग्जाम में इसरो में आया है कि दोस्तों हमारा जो एमसीबी है वो किस सिद्धांत काम करता है, तो आपको बताना है दोस्तों ये थर्मल और मैग्नेटिक इफेक्ट है, चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। अब दोस्तों दो कंडीशन बताई थी, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। दोस्तों जब ओवरलोड हो जाता है तो इसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होके ट्रिप होती है। दोस्तों ओवरलोड हो जाता है तो दोस्तों यहां पहले मैं बता देता हूं, ठीक है, ये हमारी होती है बायोमेट्रिक स्ट्रिप, ये लगी रहती है, ठीक है, ये हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। ये आर्क चेंबर होता है दोस्तों, ये आर्क चेंबर, ठीक है, ये होता है सोलेनोइड कॉइल, ठीक है। ये आर्क चेंबर ये क्या करता है दोस्तों, जब शॉर्ट सर्किट होता है, ज्यादा करंट है, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कंडीशन होती है तो बहुत ज्यादा करंट उसमें यदि बनता है तो दोस्तों ये क्या करता है, करंट में जो चिंगारी निकलती है उस चिंगारी को बिखरा देती है, ठंडा करने के लिए आर्क चेंबर। तो एग्जाम में आता है कि जो चिंगारी निकलती है उसको ठंडा करने के लिए क्या होता है एमसीबी में, तो आर्क चेंबर क्या होता है, आर्क चेंबर स्प्लिट कर देते हैं, इसे चेंबर इस तरह से होता है, इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। ये लीवर होता है, ये सोलेनोइड कॉइल होती है, ये हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। तो दोस्तों ओवरलोड, यदि ओवरलोड कंडीशन होती है, ठीक है, एक शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, ये ओवरलोड कंडीशन कौन सी पत्ती गर्म होती है, तो आपको बोलना है बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होके, ठीक है, ट्रिप हो जाती है। जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब ये शॉर्ट सर्किट होता है तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय सोलेनोइड कॉइल तुरंत बिजली को काट देता है। ये जो सोलेनोइड कॉइल होती है इसमें बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और ये सप्लाई को, ठीक है, यहाँ सप्लाई को क्या कर देती है, इसको क्या कर देती है, कट कर देती है। ये नीचे इसके अंदर एक लीवर होता है, उसको ये खींच लेती है और बिजली की सप्लाई को कट कर देती है। क्लियर इतनी बात तो समझ में आया सभी को। तो दोस्तों ओवरलोड कंडीशन में बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, ठीक है, जो क्या होती है, अपनी सप्लाई को गर्म होकर क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है।
दोस्तों यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो सोलेनोइड कॉइल क्या होती है, तुरंत बिजली को क्या कर देती, कट कर देती है। एग्जाम में आ सकता है कि ओवरलोड कंडीशन, यदि एमसीबी में ओवरलोड कंडीशन है तो वहां पर कौन कट करता है, तो आपको बोलना बायोमेट्रिक स्ट्रिप, द्विधात्विक पत्ती, दो धातु की बनी हुई एक पत्ती होती है, वो ट्रिप गर्म होकर क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। और दोस्तों यदि शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारे सोलेनोइड कॉइल होती है जो इस पे तार लपटा होता है दोस्तों, वो क्या होती है दोस्तों, वो बिजली को काट देती है। ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों समझना, एमसीबी में दो कंडीशन होती है। एमसीबी मुख्य में दो भागों पे काम करती है, एक ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड किस पे काम करता है, तो ओवरलोड दोस्तों हमारा तापीय सिद्धांत पे काम करता है। किस पे, तापीय सिद्धांत पे। ओवरलोड किस पे काम करता है, तो आपको बताना तापीय सिद्धांत पे काम करता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, ओवरलोड कंडीशन में दोस्तों जब ये थर्मल इफेक्ट पे काम करता है, तापीय सिद्धांत पे काम करता है, जब सर्किट में सामान्य से ज्यादा करंट चला जाए तो वो लंबे समय तक उसमें ओवरलोड करंट बहता रहता है। तो एमसीबी के अंदर एक पत्ती लगी रहती है, जो यहां पर लगी रहती है, जिसको बोलते हैं बाईमेटलिक स्ट्रिप या द्विधात्विक पत्ती, जो गर्म होकर मुड़ जाती है। ठीक है, इसके मुड़ने से लेच मुक्त हो जाता है। यहां पर एक लेच लगा रहता है, ये लेच, ठीक है, ये क्या हो जाता है, लेच क्या हो जाता है, इसको मुक्त कर देता है। ठीक है, और सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो दोस्तों हमारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप का काम करती है, तो ओवरलोड शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड से सुरक्षा देती है एमसीबी को, ओवरलोड से हमारे उपकरण को सुरक्षा देती है, जो किसके सिद्धांत में काम करती है, गर्म होती है। तो ये स्ट्रिप क्या हो जाती है, गर्म होकर मुड़ जाती है और जो लेस से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, अब एग्जाम में आता है दोस्तों, जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है वो काय की बनी होती है। ये मध्य प्रदेश की बिजली विभाग, टीओ, ठीक है, हरियाणा के लाइनमैन और अपना राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में ये क्वेश्चन आया था। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, एक साल पहले जब ये अगली बार जब भर्ती ली थी, उन्होंने बोला था जो पीतल, ठीक है, जो हमारी एमसीबी होती है उसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप, द्विधात्विक जो पत्ती होती है वो काय की बनी होती है। तो आपको बोलना पीतल प्लस स्टील, पीतल और स्टील की बनी होती है। काय की बनी होती, स्टील की। पीतल और स्टील की, पीतल और स्टील को मिलाकर ये पत्ती बनाई जाती है, जो अलग अलग धातु की होती है, जो अलग अलग तापमान पे अलग अलग दर से फैलती और सिकुड़ती, यानी अलग अलग तापमान पे फैलती और सिकुड़ती है। तो दोस्तों एमसीबी में ओवरलोड कंडीशन से कौन बचाता, तो आपको बोलना है दोस्तों, ओवरलोड कंडीशन से एक स्ट्रिप होती है, एक पत्ती होती है, जिसको बोलते हैं द्विधात्विक पत्ती, जो काय की बनी होती है, पीतल और स्टील की बनी होती है। पीतल और स्टील की बनी होती है। पीतल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ब्रॉस बोलते हैं। तो पीतल और स्टील की बनी होती है, जो गर्म होने पे क्या हो जाती है, मुड़ सिकुड़ जाती है और क्या कर देती, ब्रेक कर देती है। किस कंडीशन में करती है, ओवरलोड, जो तापीय सिद्धांत पर काम करती है। क्लियर इतनी बात तो समझ में आया होगा। अब दोस्तों शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कौन सुरक्षा देता है, तो आपने बोला सर ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो देता है वो देता है हमारा कौन, सोलेनोइड कॉइल। तो दोस्तों अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या किस पे काम करता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। और दोस्तों शॉर्ट सर्किट ओवरलोड काय पे करता है, ओवरलोड हमारा करता है तापीय सिद्धांत पे। और शॉर्ट सर्किट किस पे करता है, लघु परिपथ, तो दोस्तों वो करता है हमारे चुंबकीय प्रभाव पे। दोस्तों शॉर्ट सर्किट हमारे एमसीबी में चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, जहां अचानक क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने पर बहुत ज्यादा करंट बहने लग जाता है। ऐसे में एमसीबी के अंदर एक कॉइल बनी होती है, जिसको बोलते हैं सोलेनोइड कॉइल, जिसके अंदर बहुत ज्यादा चुंबक बनता है। क्या करंट देने पे क्या बन जाता है, चुंबक, जो तुरंत प्लंजर को आगे धकेलता है। इस प्लंजर को क्या कर देता है, आगे की तरफ धकेलता है, आगे की तरफ। इसके अंदर एक वो रहती है, ठीक है, स्टील की रॉड, उसको क्या कर देता है, आगे धकेल देता है। और स्विच क्या हो जाता है, ट्रिप। ये जो स्विच होता है लीवर, वो क्या कर देता है, नीचे गिरा देता है, ट्रिप हो जाता है। तो एग्जाम में आए कि शॉर्ट सर्किट से कौन बचाता है, तो आपको बोलना अपना सोलेनोइड कॉइल, जो किस कंडीशन पे काम करता है, चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। अब दोस्तों एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आमतौर पे कितनी रेटिंग की होती है, तो ये 0.5 एम्पियर से 125 एम्पियर तक की बनाई जाती है। ठीक है, 0.5 एम्पियर से, ठीक है, 125 एम्पियर तक बनाई जाती है। ठीक है, इसका चयन हम जो एमसीबी का चयन करते हैं, वो आमतौर पे घरेलू में जो यूज करते हैं वो 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16, 20, 25, 32, 40 एम्पियर तक की रेटिंग का करते हैं। यानी 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25, 32 और 40 एम्पियर का करते हैं। सबसे ज्यादा हमारी होती है 6 एम्पियर और 16 एम्पियर की, ठीक है, जहां पावर में हम सर्किट में ले लेते हैं। और
जो मेन लोड होता है उसमें 32 से 40 एम्पियर के लेते हैं दोस्तों। इसकी जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है, जो हमारी एमसीबी होती है, वो 10 किलो तक के शॉर्ट सर्किट क्षमता रखता है दोस्तों, ठीक है। तो एमसीबी जो आप लेने जाते हो वो काय में होती है, एम्पियर में, ठीक है। जैसे ये एमसीबी दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा C32। इसका मतलब है कितने एम्पियर की एमसीबी, 32 एम्पियर की, और कौन से प्रकार की है, सी प्रकार की एमसीबी, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता करना मार्केट में जाके। यदि मार्केट में आप एमसीबी देख रहे हो तो ये एमसीबी, ठीक है, 2 पोल की, यहाँ पर पहले 2 पोल की, और कितने C32 लिखा, यानी सी प्रकार की और 32 प्रकार की क्या होती है, सी टाइप क्या होता है मैं भाई बताऊंगा। तो क्लियर है दोस्तों, इसकी रेटिंग इतने एम्पियर तक की होती है। घर में हम जो यूज करते हैं दोस्तों, जो लाइटिंग लोड होता है, समझना दोस्तों, लाइटिंग लोड बहुत बार एग्जाम में आया कि दोस्तों आपके घरेलू लाइटिंग लोड यानी जो हल्के लोड रहते हैं, जैसे पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, ऐसे उपकरण को चलाने के लिए आप कितने एम्पियर की एमसीबी लगाते हैं, 6 एम्पियर का। और जहां पर भारी लोड हो गया, वहां पर जैसे आपका फ्रिज हो गया, गीजर हो गया, या एसी हो गया, या आपका वॉशिंग मशीन हो गई, या जो वहां पर बड़े लोड होते हैं, ठीक है, हीटर होता है, वहां 32 एम्पियर की एमसीबी उपयोग में की जाती है। तो छोटे यहाँ लोड होते हैं वहां 6 एम्पियर की, और जहां बड़े लोड होते हैं वहां 32 एम्पियर की एमसीबी उपयोग में ली जाती है। एमसीबी कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों एमसीबी का ट्रिपिंग करंट और एप्लीकेशन के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। तो दोस्तों सबसे पहला होता है, ऐसे तो एक्चुअली 5 टाइप की होती है, मैं लिख देता हूं, बी, सी, डी, के और जेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बी टाइप की एमसीबी। बी टाइप की एमसीबी क्या होती है, तो दोस्तों यहां पर लिखा रहता है आपको ये बी, यहां आपको दिख नहीं रहा तो मैं बता दूं, बी यहां पे लिखा है B30। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये बी टाइप की एमसीबी और कितने करंट की है, कितने एम्पियर करंट लेती है, 30 एम्पियर, ठीक है। इससे ज्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगी, शॉर्ट यानी ओवरलोड, यानी मान लो आपकी किसी सर्किट में, ठीक है, ये सर्किट है और मैंने यहाँ पर बी 30 एम्पियर की एमसीबी लगे, यानी मान लो लीजिए यदि ये यहां से गई, ठीक है, सप्लाई गई, और जहां 30 से 40 एम्पियर करंट गया, ठीक है, कई सर्किट में, तो ये क्या कर देगी, ट्रिप हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। तो दोस्तों बी टाइप की एमसीबी घरेलू में उपयोग करते हैं, जहां पर हमारा हीटर होता है, ठीक है, हीटिंग लोड, जहां पर हीटर हो गया, बल्ब हो गया, रजिस्टिव लोड होता है, वहां पर हम बी टाइप की एमसीबी करते हैं। जहां हमारा हीटर हो गया, जो हीटर होता है, ठीक है, पानी को गर्म करने का हीटर, या जो बड़े हम गीजर बोलते हैं, ठीक है, गीजर, तो वहां पर जो घरेलू लोड होता है, जो वहां पर क्या होता है, रजिस्टिव लोड, जिसको प्रतिरोधक लोड बोलते हैं, ठीक है, या रजिस्टिव लोड, जिसमें हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है, जहां गर्मी पैदा होती है, वहां उस टाइप की में हम कौन सी एमसीबी का यूज करते हैं, बी टाइप की एमसीबी। तो एग्जाम में आता है दोस्तों, क्या आपका हीटर है, ठीक है, गीजर है, ओवन है, इनमें किस टाइप की, जैसे मान लीजिए एक बेक समोसा कंपनी जहां पर गर्म कर रहे हैं बेक समोसा बहुत सारे, तो वहां पर बी टाइप की एमसीबी लगेगी। इसका ट्रिपिंग करंट 3 से 5 गुना होता है दोस्तों, समझना, 3 से 5 गुना का मतलब यदि 10 एम्पियर की एमसीबी लगाई, तो दोस्तों यदि 10 से 3 से 5 गुना यानी 30 एम्पियर या 50 एम्पियर तक करंट इसमें से फ्लो हुआ, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। तो बी टाइप की एमसीबी समझ में आई होगी। अगला होता है दोस्तों सी टाइप की। दोस्तों सी टाइप की एमसीबी क्या होती है, तो सी टाइप की एमसीबी दोस्तों जो हमारे घर में उपयोग करते हैं हम, सी टाइप की एमसीबी होती है। इसमें रजिस्ट्री लोड, इंडक्शन लोड, इंडक्टिव लोड, यानी दोस्तों प्रेरक लोड और प्रतिरोधक लोड और कैपेसिटिव लोड, तीनों लोड पे काम करने वाली जो एमसीबी होती है वो हमारी होती है सी टाइप की। याद रखना दोस्तों, हम जो घरों में यूज करते हैं वो कौन सी एमसीबी होती है, वो सी टाइप की एमसीबी होती है। तो वहां पे ऐसा सी लिखा रहता है, ये टाइप बताता और ये बताता है कितने एम्पियर की एमसीबी है। क्लियर इतनी बात दोस्तों। इसका जो करंट रेटिंग होती है 5 से 10 गुना बढ़ सकता है। तो दोस्तों इसका ट्रिपिंग टाइम 5 से 10 टाइम होता है, ठीक है, यानी इतने एम्पियर पे क्या हो जाती है, जैसे मान लो 20 एम्पियर की है, तो जैसे इसमें 5 गुना 100 एम्पियर गया करंट, तो क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। तो सी टाइप की एमसीबी हम घर में यूज करते हैं, जहां पर हमारा कूलर हुआ, मोटर हुआ, एसी हुआ, फ्रिज हुआ, इन सभी में हम इसको एयर कंडीशन में इस टाइप की एमसीबी यूज करते हैं। अगला होता है हमारा डी टाइप की एमसीबी। दोस्तों डी टाइप की एमसीबी जहां औद्योगिक इंडस्ट्री लोड होते हैं, जहां बड़ी मोटरें होती है, वहां पर डी टाइप की एमसीबी यूज करी जाती है। जो कंपनियों में बड़ी बड़ी मोटरें होती है जहां पर, तो वहां पे स्पेशल मोटर के लिए हम कौन सी एमसीबी यूज करते हैं, डी टाइप की एमसीबी यूज करते हैं। अगला होता है के टाइप की एमसीबी। दोस्तों के टाइप की एमसीबी अत्यंत संवेदनशील होती है,
यानी बहुत सेंसिटिव होती है। यानी आपने ऐसी टाइप की एमसीबी होती है जहां पर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यानी भाई आपने बोला कि मैं एक 25 लाख की मशीन लाया हूं, एक्सरे मशीन, बहुत बड़ी, मैंने हॉस्पिटल खोला, एक्सरे मशीन लेके आया हूं। मैंने बोला ये मशीन ऐसी कि थोड़ा सा भी करंट ज्यादा कम हुआ तो ये मशीन खराब हो जाएगी, तो आप रिस्क नहीं लेते। तो जैसे मान लो ये 20 एम्पियर करंट चल रही है, 20 से 21 हुआ, वैसे ये क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। तो ये ऐसी टाइप की एमसीबी होती है, के टाइप की, इसको बोलते हैं सेंसिटिव एमसीबी। एग्जाम में आता है कि संवेदनशील, सबसे अधिक संवेदनशील एमसीबी कौन सी होती है, तो आपको बोलना के टाइप की एमसीबी होती है। थोड़ा सा भी करंट आगे बढ़ा तो ये क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। इसका उपयोग एक्सरे मशीन इन सभी में किया जाता है। अगली होती है दोस्तों जेड टाइप की एमसीबी। दोस्तों जेड टाइप की एमसीबी क्या होती है, जेड टाइप की एमसीबी भी अत्यंत संवेदनशील होती है। दोस्तों इसका उपयोग हम जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, जैसा हमारा प्रिंटिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सभी में, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम कौन सी यूज करते हैं, जेड टाइप की एमसीबी करते हैं। अब दोस्तों पोल के आधार पर, ठीक है, कितने प्रकार की एमसीबी होती है, तो पोल के आधार पर सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल, 4 प्रकार की एमसीबी होती है। दोस्तों ये देखो, एक पोल की एमसीबी में केवल एक फेज दिया जाता है और एक फेज लिया जाता है, ठीक है। ये सिंगल पोल की एमसीबी, ये एक पोल की, इसमें केवल फेज दिया जाएगा। ये सी टाइप की, यहां पे लिखा C40, यानी सी टाइप की एमसीबी, और कितने एम्पियर करंट लेगी, 40 एम्पियर। वैसे यहां पर कितने पोल की एमसीबी, ये 2, यहां पर फेज और न्यूट्रल दे रहे हैं, ठीक है, 2 पोल की एमसीबी। दोस्तों यहां पर C32 लिखा, यानी कितने, सी प्रकार की 32 एम्पियर की एमसीबी। दोस्तों ये 3 पोल, ठीक है, ये 3 फेज एमसीबी है, जहां पर RYB 3 फेज ले रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही आती है 4 पोल की, जहां पर 3 फेज और एक न्यूट्रल लेते हैं। तो एमसीबी कितने पोल की होती है, तो 4 प्रकार के पोल के आधार पर 4 प्रकार की होती है, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल। दोस्तों 4 पोल की एमसीबी 3 फेज और न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं। 3 पोल की, जहां पर केवल 3 फेज होते हैं वहां पर, और 2 पोल की एमसीबी फेज और न्यूट्रल के लिए, और सिंगल पोल की एमसीबी केवल फेज देते हैं। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आया होगा। दोस्तों इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी इसकी ब्रेक होने की, अपन बोलते हैं ना, यानी कब ये टूटेगी, उसकी क्षमता सामान्यतः 6 किलो एम्पियर से 10 किलो एम्पियर के बीच होती है। तो एग्जाम में आए कि दोस्तों कोई भी एमसीबी की ब्रेकिंग कैपेसिटी, कब वो ब्रेक होगी, कब वो गिरेगी, तो दोस्तों 6 किलो एम्पियर से 10 किलो एम्पियर के बीच इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। एमसीबी सीरीज के आधार पर एल सीरीज और जी सीरीज की होती है। दोस्तों एमसीबी 2 प्रकार की सीरीज होती है, एल सीरीज और जी सीरीज। दोस्तों सबसे पहला अपन पढ़ते हैं एल सीरीज क्या होता है। एग्जाम में बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चन और बच्चों को पता ही नहीं होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है एमसीबी, बहुत डीप में लेके आया हूं। एल सीरीज एमसीबी क्या है दोस्तों, ये मुख्यतः प्रतिरोधी भार, रजिस्ट्री लोड। रजिस्ट्री लोड जैसे क्या होगा, अपना बल्ब, जिसके अंदर देखा होगा जो इस तरह से रजिस्टर के टाइप में बोले होते हैं, जो करंट देने पे गर्म होते हैं, ठीक है, रजिस्टिव, जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ओवन हो गया, गीजर हो गया। ऐसे लोड को डिजाइन करने के लिए जहां करंट स्थिर होता है, वहां पर कौन सी एमसीबी यूज करी जाती है, एल टाइप की एमसीबी। तो एग्जाम में आता है एल टाइप की एमसीबी कहां पर यूज करते हैं, रजिस्ट्री लोड, जहां पे हीटर हो गया, बल्ब हो गया, गीजर हो गया, इस तरह का ओवन हो गया। दोस्तों इस तरह की एमसीबी में हम, जो प्रेस हो गई, ठीक है, इस तरह के हीटिंग एलिमेंट पर जहां करंट स्थिर होता है, वहां पर हम एल प्रकार की एमसीबी, एल सीरीज वाली एमसीबी यूज करते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगला होता है जी सीरीज। जी सीरीज एमसीबी जहां पर इंडक्टिव लोड होते हैं, जैसे दोस्तों जहां मोटर हो गई, ठीक है, वहां पर हम कौन सी जी सीरीज वाली एमसीबी यूज करते हैं, जहां पर हेलोजन, एक तरह से लैंप, एयर कंडीशनर, ठीक है, इंडक्शन मोटर, इस प्रकार के लोड में हम जी सीरीज एमसीबी यूज करते हैं। अब दोस्तों एमसीबी रंग के आधार पर कहां पर किसका उपयोग होता है, तो दोस्तों एमसीबी समझना, यदि नोब नीले प्रकार की नोब है या सफेद कलर की नोब है, ठीक है, तो वो बी टाइप की एमसीबी यूज करते हैं, ठीक है, जैसा हमारा हीटर हो गया इनमें, ठीक है, जहां पर नीले कलर की नोब है और कैसे कलर की नोब है उसकी, सफेद कलर की, तो वहां बी टाइप की एमसीबी यूज करे जाते हैं। यदि काले कलर की या लाल कलर की या ग्रे कलर की नोब है, यदि उसकी जो एमसीबी की नोब समझते होंगे आप, मैं नहीं समझते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। ये नोब दोस्तों देखो ये अलग अलग है, काले कलर की, कोई लाल, हरा, ठीक है। तो यदि ये नोब, ठीक है, ये स्विच, ठीक है, ये स्विच नोब
का कलर कौन सा कलर का है। यदि दोस्तों काला कलर है, लाल या ग्रे, तो हम सी टाइप की एमसीबी में यूज करते हैं। जहां पर हमारे पानी के पंप हो गए, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, मोटर में, तो वहां पर हम कौन सा लाल, काला और ग्रे कलर का हम एमसीबी यूज करते हैं। कलर उसकी नोब हरे, ये पीले कलर की नोब इंडस्ट्री में यूज होती है। हरे या पीले कलर की नोब हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कंपनी में, जैसे मोटर, यूपीएस, इनमें, ठीक है। एमसीबी में ऊपर लिखी C10 B12 जैसे मोटर, ये क्या बताती है, रेटिंग बताती है। सी ये बताता है, एग्जाम में आता है कि बताइए C10 है तो क्या है, तो ये बताता किस टाइप की एमसीबी और उसकी रेटिंग कितनी है, कितने करंट, कितने एम्पियर की है, कितनी रेटिंग की है। ये क्लियर इतनी बात। तो दोस्तों ये कलर कोडिंग है कि नीला और सफेद कलर बी टाइप की एमसीबी में की नोब क्या होता है, और दोस्तों काला और लाल और ग्रे ये 3 कलर होते हैं जो सी टाइप के होते हैं, और हरा और पीला हमारा डी टाइप की एमसीबी में होता है। अब दोस्तों अगला होता है एमसीसीबी। दोस्तों एमसीबी हमारा खत्म हो गया, अगला होता है एमसीसीबी। दोस्तों ये एमसीबी नहीं है, बच्चा एमसीबी समझता है। अगला होता है दोस्तों एमसीसीबी। एमसीसीबी का पूरा नाम क्या होता है, मॉडलेट केस सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का जो हमने पढ़ा वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब हम पढ़ रहे हैं एमसीसीबी, मॉडलेट केस सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये क्या होता है मॉडलेट केस सर्किट ब्रेकर। दोस्तों जहां पर हम एमसीबी, ठीक है, जहां हमारा घरेलू लोड होता है वहां पर एमसीबी लगा देते हैं, पर दोस्तों जहां पर ज्यादा एम्पियर का लोड होता है वहां पर हम दोस्तों एमसीबी नहीं लगाते हो, हम क्या लगाते हैं, एमसीसीबी, ठीक है, मॉडलेट केस सर्किट ब्रेकर। मॉडलेट केस सर्किट ब्रेकर दोस्तों, जैसे आपने बड़ी मल्टी हुई, ठीक है, बड़ी बड़ी मल्टी है जहां पर क्या होता है, जैसे तो एक ही जगह पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, उनके पूरे का लोड, तो दोस्तों वहां पर हम क्या लगाते हैं, एमसीसीबी, ठीक है, एमसीसीबी। तो एमसीसीबी का पूरा नाम मॉडलेट केस सर्किट ब्रेकर होता है। ये भी काम क्या करता है, ओवरलोड। जैसे एमसीबी काम करता है ना, वैसे ये भी काम करता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बताता। ओवरलोड जहां पर अति भार और शॉर्ट सर्किट, ठीक है, यानी आपका शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ, जब फेज और न्यूट्रल आपस में मिल जाए तो शॉर्ट सर्किट से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब दोस्तों जिससे हम एमसीबी 125 एम्पियर तक काम करती है, ठीक है, पर दोस्तों ये होती है 1000 एम्पियर से अधिक धाराओं पर के लिए संभालने के लिए सक्षम होती है। दोस्तों एमसीबी कम रेटिंग की होती है, एमसीसीबी जो होती है मॉडलेट केस सर्किट ब्रेकर वो ज्यादा एम्पियर के लोड पर काम करती है ना, 1000 एम्पियर से या उससे अधिक तक के धाराओं को संभालने के लिए इसको यूज करते हैं। दोस्तों क्लियर है। इसके अंदर याद रखना दोस्तों, अब सर हमने एमसीबी ही क्यों नहीं यूज करी, ठीक है, एमसीबी बना देते, इसमें और उसमें फर्क क्या है। इसमें यह फर्क है दोस्तों, इसके अंदर जो ट्रिपिंग होता वहां पर हमारा आर्क चेंबर था, इसके अंदर यहां पर ऑयल भरा होता है। क्या होता है, ऑयल। जो चिंगारी निकलती है, जो स्पार्किंग होती है, उसको ठंडा करने के लिए इसके अंदर क्या भरा रहता है, ऑयल भरा रहता है। क्लियर है। तो एमसीबी भी और एमसीबी और एम डबल सी बी, तो मॉडलेट केस सर्किट ब्रेकर और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है कि ये दोनों एक जैसे काम करती है, पर एमसीसीबी जो होता है दोस्तों वो ज्यादा एम्पियर रेटिंग पर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड कंडीशन पे काम करेगी, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या रहता है, इसमें ट्रिपिंग होने पर, ठीक है, आर्क चेंबर को ठंडा करने के लिए इसके अंदर क्या भरा रहता है, ऑयल। ये आपको दिख रही होगी, ये क्या हमारा एमसीसीबी, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं कि एमसीबी में क्या अंतर होता है, एमसीसीबी में क्या अंतर होता है। अब इसमें ट्रिपिंग सेटिंग को बदला जा सकता है आपके अकॉर्डिंग। आप इसमें क्या करते हैं, जो एमसीसीबी होता है उसमें ट्रिपिंग को आप बदल सकते हो आपके अकॉर्डिंग, कि आपको औद्योगिक इंडस्ट्री में कितने पे ट्रिप करवाने, कितने एम्पियर पर, तो दोस्तों इसमें सेट कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ठीक है, मोटर, बड़े ऑपरेटर को इस्तेमाल करने, या जहां बड़ी इमारतें होती, बिजली इमारतें, वहां पर उपयोग किया जाता है एमसीसीबी का। दोस्तों हमारी जो कंपनियां होती है वहां पर एमसीबी यूज नहीं होती, वहां पर एमसीसीबी यूज होती है, ठीक है। जहां पर ज्यादा एम्पियर करंट लोडिंग होती है वहां पर एमसीसीबी यूज होता है। एमसीसीबी में जो ट्रिप करंट को सेट किया जा सकता है, जबकि एमसीबी हमेशा फिक्स होती है। इसमें ट्रिपिंग करंट जो एमसीसीबी होता है, इसमें एक और एक अंतर होता है कि इसमें ट्रिपिंग करंट को कि कितने पे हमारे को मोटर, भैया मान लो आपने बोला एक एमसीसीबी है, आप ले गए, ये 20 एम्पियर पे ट्रिप हो गई, तो आपने 20 एम्पियर यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। ज्यादा करंट गया तो क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। वैसे मान लो कोई मोटर है 50 एम्पियर की, तो यहाँ पे आपने सेट कर दिया 50 एम्पियर के लिए, तो ये ट्रिप हो जाएगी। पर दोस्तों हमारे एमसीबी में फिक्स होता है कि भाई हमने इतने एम्पियर की दी, इसके बाद आपका ट्रिप हो जाएगा। तो आपको अगली मोटर लाना, दूसरी मोटर ज्यादा एम्पियर का लाना, तो आपको
को ज्यादा एम्पियर की एमसीबी लगाना पड़ेगी। पर दोस्तों एमसीबी से बड़ा होता है एमसीसीबी, आपका एमसीबी से आकार में एमसीसीबी बड़ा होता है। तो समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों अगला होता है हमारा ईएलसीबी। ईएलसीबी क्या होता है? ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, हिंदी में लिख लेना, नहीं समझ में आया तो अर्थ में लिख देता इधर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है? ईएलसीबी। दोस्तों आपका जो अर्थिंग आप करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपने पहले तो मैं सीधी सी बात बताऊं, एमसीबी, एमसीबी कभी मनुष्य को नहीं बचाता, ये केवल उपकरण को सुरक्षा देता। आपको करंट लगा कभी एमसीबी ट्रिप नहीं होगी। एमसीसीबी भी कभी भी आपको करंट लगा, ठीक है, तो कभी ट्रिप नहीं होगी। तो दोस्तों यहां केवल उपकरण, एमसीबी किसको बचाती थी? उपकरण को बचाती है। हमारा मान लो कोई भी वायरिंग को बचाने के लिए हम किसका यूज करते थे? एमसीबी का और एमसीसीबी का। पर दोस्तों भाई मानव को भी तो बचाना जरूरी है। यदि मानव को करंट लगता है तो उसको बचाने के लिए तो दोस्तों इंजीनियरों ने क्या खोज करी? ईएलसीबी। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज, लीकेज का मतलब होता है यदि आपका करंट लीकेज हो रहा है, ठीक है। जैसे समझना, एक बल्ब है, मैंने ये बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब में ये सप्लाई जा रही है। अब दोस्तों यदि मैंने यहां पर ये वायर आ रहा है, ठीक है, अब मेरा हाथ, यदि मान लो ये वायर यहाँ पे कटा हुआ है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने इसको हाथ लगाया तो ये मेरे से लीकेज होते हुए पृथ्वी में निकलेगा। तो जैसे ही यहाँ लीकेज करंट, ठीक है, जिसके कारण मेरे को क्या लगा? करंट होगा, करंट लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसको पकड़ता तो करंट लगता। तो दोस्तों जैसे ही ये लीकेज, इसको पता चलेगा कि लीकेज करंट, तो वैसे ही ये, ठीक है, लीकेज करंट से का तुरंत पता करके बिजली को क्या कर देती? कट कर देती। तो दोस्तों ये मानव को सुरक्षा देने के लिए सबसे अच्छा उपकरण होता है, जिससे लीकेज, मनुष्य को लीकेज करंट से, करंट के झटके लगने से बचाती है, ये होती है ईएलसीबी। तो ईएलसीबी समझ में आया होगा। ईएलसीबी का वो नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये सुरक्षा, बहुत अच्छा सुरक्षा सेफ्टी उपकरण है, जो लीकेज करंट के यानी अर्थ फॉल्ट का पता करके तुरंत बिजली को बंद कर देती। यदि उसको पता चला कहीं पे करंट लीकेज हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे हाथ लगाया, मेरे द्वारा करंट उसमें जा रहा है पृथ्वी पे, तो इसको जैसे पता चला वैसे क्या कर देगी? ट्रिप कर देगी। तो दोस्तों ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, दोस्तों ये लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब दोस्तों समझना, इसमें मुख्य रूप से लाइव और न्यूट्रल वायर, दो हमारा फेज वायर होता है यानी लाइव वायर जिसमें करंट जाता है, और न्यूट्रल वायर, उसके बीच में यदि करंट में असंतुलित है तो ये क्या कर देगी? ट्रिप कर दे। समझना दोस्तों कैसे काम करेगी। ये दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दी और यहां से एक बल्ब में सप्लाई दी, ठीक है। अब यहां पे करंट आ रहा था 10 एम्पियर, कितना आ रहा था? 10 एम्पियर। अब इसमें आ रहा था 10 एम्पियर। फेज, एक होता फेज और एक होता न्यूट्रल। दोस्तों जैसे मैंने इसको वायर को पकड़ा, यहां से 10 एम्पियर तो करंट आ रहा, अब जाना भी जितना आया उतना ही क्या होना चाहिए? जाना चाहिए वापिस। फेज का काम होता है करंट को आगे ले जाना, न्यूट्रल काम होता है करंट को वापस लेना। जितना करंट गया उतना वापिस लौट के आएगा, जब भी हमारा सर्किट क्या चलेगा। अब दोस्तों मैंने जहां पे से पकड़ा तो यहां से मेरे पास से 2 एम्पियर करंट का जा रहा है जमीन में और 8 एम्पियर रिटर्न जा रहा है। तो इन्होंने देखा कि भाई करंट क्या हो रहा, फेज और न्यूट्रल के बीच में क्या हो रहा है? असंतुलन हो रहा है। जितना करंट आ रहा था उतना जा नहीं रहा है। आ तो 10 एम्पियर रहा था और जा कितना रहा था? केवल 8 एम्पियर। 2 एम्पियर का क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है। क्या हो रहा है? लीकेज। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या करता है? ये ट्रिप कर देता है। तो इससे क्या होता है? मानव भी क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। दोस्तों आपको यदि दोस्तों खेत वेत पे जहां पर आप प्रोटेक्शन देना चाहते हो, दोस्तों बहुत सारा आपने देखा होगा कि कुछ जानवर जैसे गाय है कहीं पर, ठीक है, खेतों में करंट फॉल्ट होने से मर जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको यूज करना चाहिए एएलसीबी, ठीक है। एएलसीबी क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो मानव को लीकेज करंट से सुरक्षा, मानव या जीव जंतुओं को लीकेज करंट से सुरक्षा देता है, ठीक है। तो एग्जाम में आता है कि एएलसीबी किससे? तो अर्थ जो लीकेज करंट होता है, जिसको हम बोलते हैं हम अर्थिंग जब करते हैं आपके घर में, ठीक है, तो भैया ये लगी है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि कहीं पे आपका वायर खराब हो गया, फ्रिज व्रिज पर करंट आ रहा है और आपने हाथ लगाया, तो आपको करंट लगने से पहले ये क्या हो जाएगा? ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा एएलसीबी। पर दोस्तों याद रखना, यदि आपके घर में एएलसीबी है तो आपके घर में अर्थिंग करा होना चाहिए। बिना अर्थिंग के ये काम नहीं करेगा। आपने अर्थिंग नहीं करी है तो दोस्तों ये एएलसीबी काम नहीं करेगा। तो एएलसीबी के लिए आपके घर पर क्या होना चाहिए? अर्थिंग होना चाहिए। ईएलसीबी का फुल पूर्ण रूप अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। जब कोई उपकरण, बॉडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज करंट में आने लगता है,
तो ईएलसीबी, मान लो कोई बॉडी में करंट आ गया और उसको आप हाथ लगाए तो क्या हो जाएगा, आप मर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही उसको लगा कि कई बॉडी, फ्रिज की, कूलर, इनकी बॉडी में करंट आ रहा है, वैसे ही क्या हो जाएगा, सप्लाई को कट कर देगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वोल्टेज ऑपरेटर होता है। पहले तो मैं बता दूं, एक दोस्तों जो ईएलसीबी होता है वो किस पे ऑपरेट होता है, तो आपको बोलना है वोल्टेज पर, ठीक है। ये किस पे ऑपरेट होता है, वोल्टेज पर। यहां पर जो अर्थ वायर होता है वो वोल्टेज के बदलाव का पता करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ईएलसीबी कैसे पता करता है, ईएलसीबी का फुल फॉर्म, तो आपने बोल दिया अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों ये किस पे काम करता है, तो किस पे ऑपरेट होता है, वोल्टेज पे। ये वोल्टेज दोस्तों अर्थ वायर में वोल्टेज में बदलाव का पता करता है। एग्जाम में आता है किसका पता करता है, मोस्ट लाइन आईएमपी लाइन है कि अर्थ वायर में, जो अर्थिंग का वायर होता है उसमें वोल्टेज में बदलाव जो हुआ है उसको डिटेक्ट करके ये क्या करता है, सप्लाई को कट कर देता है। तो ईएलसीबी किस पे ऑपरेट होता है, तो आपको बोलना वोल्टेज सप्लाई पर ऑपरेट चलता है। दोस्तों ये कितना, कम से कम कितने लीकेज में ट्रिप हो जाएगा, तो दोस्तों समझना, ये 30 मिली एम्पियर, 0.003 एम्पियर, ठीक है। यानी ये आपका 0.03 एम्पियर, यदि समझना, ये मान लो 10 एम्पियर करंट जा रहा है इस बल्ब में, ठीक है, और आपने ईएलसीबी लगाया। अब दोस्तों यहां पे समझना 9.003, ठीक है, 007 एम्पियर करंट आया, ठीक है। आपने यानी यहां पे 0.003 क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। तो समझना दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 मिली एम्पियर करंट या उससे अधिक पर क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। यदि यानी आपकी बॉडी में से इतना करंट जा रहा है, वैसे ही क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा, ठीक है। तो 0.03 एम्पियर करंट पे भी क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है, ठीक है। दोस्तों आजकल जो ईएलसीबी है वो पुराना हो गया है, इसकी जगह एक नया अपडेट आया है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों इसी को बदलकर एक और चीज हमने यूज करी, आरसीसीबी। आरसीसीबी जिसको बोलते हैं आरसीडी, आरसीसीबी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी या आरसीडी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर। दोस्तों अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर या रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, किसका फुल फॉर्म है हमारा, आरसीबी या आरसीडी। इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर या अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर, अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर। अब दोस्तों ये क्या करता है, दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण बिजली से सुरक्षा देने वाला उपकरण है जो लीकेज करंट का पता करता है और तुरंत क्या करता है, बिजली को काट कर देता है। दोस्तों ईएलसीबी तो ये करता था सर, ईएलसीबी भी क्या करता था, यही करता था। दोस्तों ईएलसीबी और आरसीसीबी में एक अंतर है, मैं पहले बता देता हूं। दोनों एक जैसे काम करते थे। ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को बदलकर आजकल अपडेट में क्या आ गया, आरसीसीबी। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये भी क्या करता है, लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि कहीं लीकेज करंट हो रहा है तो ये क्या कर देता है, ट्रिप हो जाता है। इतनी बात समझ लो। दोस्तों ईएलसीबी और आरसीसीबी में फिर सर क्या अंतर है, तो दोस्तों ये अंतर है, ईएलसीबी में हमारा जो था उसमें अर्थिंग होना जरूरी होता है। आपके घर में अर्थिंग है तो ही ये काम करेगा, ठीक है। यदि अर्थिंग नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, आपने भले ही लगा दियो। पर दोस्तों आरसीसीबी में आपके घर पे अर्थिंग होना अनिवार्य नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात। और दोस्तों ये वोल्टेज पे ऑपरेट होता है ईएलसीबी, और आरसीबी किस पे ऑपरेट होता है, करंट पे। तो दोस्तों मैं फिर बता देता हूं पहले आपको। दोस्तों आरसीसीबी लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों ये लीकेज करंट पे क्या कर देता है, बिजली को तुरंत क्या कर देता है, कट कर देता है। दोस्तों यदि मान लीजिए यहां पर सप्लाई क्या है, लीकेज है, और लीकेज के कारण डायरेक्ट हमारा यदि लीकेज करंट है तो जैसे ही क्या कर देगा, हमारा ट्रिप कर देगा। दोस्तों ये मुख्य रूप से 30 मिली एम्पियर, हम जो घरेलू लीकेज की बात करते हैं दोस्तों, यदि घर में 30 मिली एम्पियर से, याद रखना, ज्यादा करंट लीकेज हो रहा है तो ये क्या कर देता है, ट्रिप कर देता। और उद्योगों में दोस्तों, इंडस्ट्री में, उसमें 100 मिली एम्पियर से 300 मिली एम्पियर के बीच यदि सेंसिटिव यानी लीकेज हो रहा है तो ये क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है। क्लियर है इतनी बात। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि दोस्तों हमारे घरों में जो आरसीसीबी या एएलसीबी लगी रहती है वो कितना लीकेज पे ट्रिप होगी, तो आपको बोलना यदि 30 मिली एम्पियर या उससे ज्यादा लीकेज होता है तो हमारे ट्रिप हो जाएगी। और जहां हम इंडस्ट्री की बात करें, उद्योगों में, वहां 100 से 300 मिली एम्पियर तक यदि लीकेज हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारी आरसीसीबी क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी।
क्लियर है दोस्तों। ये करंट ऑपरेटिंग डिवाइस होती है दोस्तों। हमारा ईएलसीबी कौन सी डिवाइस होती है, वोल्टेज पर ऑपरेट करती है, ये वोल्टेज पे संचालित होती है। पर ये हमारे जो आरसीसीबी होती है, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर, ये करंट पे ऑपरेट होती है। क्लियर है दोस्तों। ये हमारा फेज वायर और न्यूट्रल के बीच में दोस्तों जब क्या होता है, करंट असंतुलन होता है, उस पर ट्रिप हो जाती है दोस्तों। जितना करंट है यहां पर 10 एम्पियर आ रहा है, यदि 10 एम्पियर डायरेक्ट जा नहीं रहा है, यदि असंतुलन नहीं आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। ये काम करती है आरसीसीबी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया होगा। आरसीसीबी का मुख्य काम क्या होता है, ये अर्थ लीकेज होने पर ट्रिप होकर करंट को रोक देती है, यानी अर्थ लीकेज होने पर ट्रिप कर देती है। ये बिजली के झटके से इंसान को बचाती है, जान की हानि नहीं होती। इसमें लाइव और न्यूट्रल, यानी लाइव वायर और न्यूट्रल में वापस आने वाला करंट कम है, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी दोस्तों। जितना फेज वायर, एक फेज वायर होता है, इसको हम लाइव वायर, जीवित तार होते हैं, और एक न्यूट्रल होता है दोस्तों। जो करंट को आगे ले जाता है उसको लाइव वायर कहते हैं, और करंट को जो वापस लेके आता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो दोस्तों जितना करंट गया है उतना ही वापस आना चाहिए दोस्तों। यदि इसमें अंतर हुआ तो ये क्या कर देगी, ट्रिप हो जाएगी। हमारे घरेलू में 30 मिली एम्पियर, ठीक है, लीकेज पे ये ट्रिप हो जाएगी, और हमारी कंपनी में 100 से 300 मिली एम्पियर पे ट्रिप हो जाएगी। इसमें एक बटन होता है, टेस्ट बटन, जो हर महीने आपको दबाकर चेक करना रहता है। देखो इसमें दोस्तों यहाँ पर टेस्ट बटन होता है, हमारा क्या होता है, टेस्ट बटन, जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये स्नाइडर की है, इसको आप टेस्ट बटन होता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हर महीने कि हमारे आरसीसीबी सही है कि नहीं। जिसे इसको चेक दबाओगे ये गिर जाएगी। इससे समझ में आता है कि ये ट्रिप कंडीशन पे काम करती है। तो इसके अंदर क्या होता है, टेस्ट बटन होता है। अब दोस्तों आरसीसीबी ईएलसीबी में क्या अंतर है दोस्तों। ईएलसीबी एक पुराना है जो वोल्टेज के आधार पर काम करती है, जबकि आरसीसीबी, ठीक है, करंट के आधार पर काम करती है। लाइव और न्यूट्रल के बीच में करंट के अंतर पर ये महसूस करती है। आरसीसीबी अधिक संवेदनशील है, भरोसेमंद है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ वायर खराब होने पे भी काम करता है। हमारा जो आरसीसीबी है वो अर्थ वायर नहीं भी है तो काम करेगी, पर ईएलसीबी में दोस्तों अर्थ वायर होना चाहिए, और ये पुराने जमाने में यूज करते थे, पुरानी ही टेक्निक है। ये पुरानी टेक्निक है जो वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, आरसीसीबी करंट पे ऑपरेट होती है। क्लियर है इतनी बात। आरसीसीबी आमतौर पे 30 मिली एम्पियर पे लीकेज को आसानी से पकड़ लेती है, जो जान बचाती है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय। जाओ जाओ, तैयार हो गए। दोस्तों अगला है हमारा आरसीबीओ। आरसीबीओ क्या होता है समझना, ये हमारा आरसीबीओ। अब दोस्तों हमारे घर में हमको क्या लगानी पड़ती है, एमसीबी। एमसीबी लगानी पड़ेगी, और आपको लगाना पड़ेगी आरसीसीबी या ईएलसीबी, दोनों में से कोई सा भी लगा सकता है। एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाती है, आरसीसीबी लीकेज करंट से बचाती है। अब दोस्तों यहां पर दो चीजें लगानी पड़ती थी। तो दोस्तों अब आया है आरसीबीओ। आरसीबीओ क्या होता है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड। दोस्तों रेसिडुअल अपशिष्ट करंट ब्रेकर, ठीक है, के साथ ओवरलोड यानी अतिभार कंडीशन से सुरक्षा देना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो रेसिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड यानी अतिभार से सुरक्षा देना। इसका हिंदी आप लिख सकते हो, रेसिडुअल अवशिष्ट अतिभार सुरक्षा। अब दोस्तों ये क्या होता समझना, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ये आरसीबीओ दोस्तों एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का मिक्सर होता है, यानी एक हाइब्रिड है, जिसमें हमने एमसीबी और आरसीसीबी दोनों को क्या करा, जोड़ दिया। दोस्तों पहले क्या होता था, हमको एमसीबी लगानी पड़ती थी, फिर आरसीसीबी लगानी पड़ती थी, फिर एमसीबी लगानी पड़ती थी। तो दोस्तों यहां पर हमने क्या करा, एमसीबी और आरसीसीबी दोनों को मिक्स करके एक मैंने आरसीबीओ लगा दिया। ये क्या काम करता है दोस्तों,
जैसे हमारा एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है, तो दोस्तों और लीकेज करंट से आरसीसी भी सुरक्षा देता है। तो ये दोनों काम करता है। तो आरसीबीओ क्या होता है, दोनों काम करता है। जो किस किस से सुरक्षा देता है, हमारा शॉर्ट सर्किट ओवरलोड और लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यानी इन तीनों चीजों से जो एक ही काम करता, सुरक्षा प्रदान करता, वो क्या होता है, आरसीसीबी। तो दोस्तों इसमें एमसीबी होता है जो शॉर्ट सर्किट ओवरलोड, और आरसीसीबी अर्थ लीकेज झटके दोनों के कार्य पे एक ही डिवाइस काम करता है, इसको हम बोलते हैं आरसीबीओ। क्लियर है दोस्तों। ये घरेलू में बिजली उपकरण में सुरक्षा के साथ इसको उपयोग किया जाता है। ये झटके से भी बचाती है, उपकरण को शॉर्ट सर्किट ओवरलोड से भी बचाती है। तो दोस्तों ये होता है हमारा आरसीबीओ। अब दोस्तों अगला होता है एमपीसीबी। एमपीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। दोस्तों हम जो हमारे खेत की मोटर होती है, हम फ्यूज यूज करते थे, तो वहां पर स्पेशल कंपनी में क्या ला दिया है, एमपीसीबी ला दिया। क्या आप मोटर के लिए, मोटर की सुरक्षा के लिए आपको एमसीबी यूज नहीं करना, आपको एमपीसीबी यूज करना है। ये इस तरह से दिखता है। सर ये क्या काम करता है, तो दोस्तों बहुत जगह क्या होता था, हमारी मोटर भाई जल जाती थी। हमारे गाँव में क्या होता था, फेज की कमी आती थी, या लाइन क्या होता है, दो फेज आपस में मिल जाते, तो ये समस्या होती थी। तो दोस्तों एमपीसीबी क्या होता है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये एक उन्नत सर्किट होता है जो बहुत तकनीकी होता है। जो इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है उसमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, फेज का लॉस होना, एक फेज चला गया, या वोल्टेज क्या हो गया, अस्थिर हो गया, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा, ऐसी कंडीशन में दोष को डिटेक्ट करती थी, पहचानती थी, और मोटर को क्या करता था, सुरक्षा प्रदान करती थी, ट्रिप हो जाती थी। तो दोस्तों एमपीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, यानी मोटर को सुरक्षा देने वाला सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट से बचाती है दोस्तों। यदि आपका वोल्टेज ज्यादा कम ज्यादा हो रहा हो तो उससे बचाएगी। यदि फेज, ठीक है, दो फेज आ रहे हैं, एक फेज आ नहीं रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में, या लाइन हमारे फेस टू फेस हो गई, दो फेज आपस में मिल गए, तो उस कंडीशन में भी हमारी मोटर को सुरक्षा देता है। वो कौन देता है, एमपीसीबी। क्लियर इतनी बात, हाँ या ना। अगला हम चलते हैं दोस्तों आइसोलेटर। आइसोलेटर एक स्विच होता है दोस्तों जो हमारे घरों में यूज करते हैं। वो आइसोलेटर इस तरह से होता है, लाल कलर की, इसकी नोक कैसे कलर की होती है, लाल कलर की होती है। तो आइसोलेटर एक स्विच होता है दोस्तों जो सप्लाई को अलग काम करने के लिए करता है, जो सप्लाई को क्या करता है, अलग करता है। दोस्तों ये है ना, वोल्टेज पे कंट्रोल होता है, यानी इसकी जो रेटिंग होती है वो काय पे होती है, वोल्टेज पे होती है। ठीक है, ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट करता है। वैसे यहां पर हमारा आइसोलेटर, जैसे हमारा दोस्तों ये ग्रिड है, ये हमारी ट्रांसमिशन, ये जो लगा रहता है, ये आइसोलेटर स्विच होता है दोस्तों। जब हमको सप्लाई को बंद करनी है या दूसरी ओर कनेक्ट करनी है, तो इस स्विच के माध्यम से हम सप्लाई को, इस आइसोलेटर को हम इसको इस तरह से, ठीक है, प्लंजर होता है, उसको उठाते हैं, तो ये स्विच सप्लाई को क्या कर देता है, कट कर देता है। ये स्विच होता है हमारा आइसोलेटर। ये एक मैकेनिकल स्विच होता है जो सप्लाई को क्या करता है, अलग करता है। ये सर्किट के एक हिस्से को भौतिक रूप से क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट करता है। जैसे हमारे बिजली का मेंटेन चलता है या बिजली को पूरी तरह से बंद करना, जब इस तरह का हम स्विच का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये ऑफ लेड डिवाइस है जो बिना लोड के ही ऑपरेट होता है, कोई लोड वोड की जरूरत नहीं होती। ये हाई वोल्टेज में सब स्टेशन या उद्योग इंडस्ट्री सर्किट में इस तरह के आइसोलेटर का उपयोग करते हैं, और घर में इस तरह का आइसोलेटर यूज करते हैं। यह एक स्विच की तरह काम करता है। अब आइसोलेटर कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होता है, तो दोस्तों मेंटेनेंस के आधार पर हम इसको सही मानते हैं कि भैया जो कर्मचारी है, ठीक है, हम सप्लाई को हटा देंगे तो उससे प्रॉपर काम कर पाएगा। विजिबल गैप, दोस्तों आइसोलेटर के कारण ही आप जो बड़ी बड़ी लाइन हो, जो ग्रिड पे काम करते होंगे मेरे भाई, तो उनको पता है कि दोस्तों जब वो, तो उससे अलग से दिख जाता है कि गैपिंग दिख जाती है कि भाई वायर क्या हो गया है, सप्लाई से अलग हो गया, तो उसमें आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा काम करता है। आइसोलेटर कई प्रकार का होता है। पेंटाग्राफ प्रकार के आइसोलेटर होते हैं। पेंटाग्राफ प्रकार के, जहां पर ज्यादा हाई वोल्टेज लाइन होती है, 132 केवी या उससे अधिक, वहां पर पेंटाग्राफ आइसोलेटर यूज करे जाते हैं। ठीक है, सिंगल या डबल या ट्रिपल पोल आइसोलेटर घरेलू या औद्योगिक उपकरण जैसे 4 पोल आइसोलेटर का उपयोग किया जाता है। सिंगल आइसोलेटर वहां पर यूज किया जाता है जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, इंडस्ट्री में, ठीक है, वहां पर अलग करना, वहां पर यूज करे जाते हैं। तो सबसे याद रखना, पेंटाग्राफ दोस्तों 132 केवी पे पेंटाग्राफ आइसोलेटर यूज करते हैं, और सिंगल डबल ट्रिपल पोल आइसोलेटर घरेलू और इंडस्ट्री में यूज करते हैं।
अब दोस्तों इनका आइसोलेटर का उपयोग सब स्टेशन में होता है, ट्रांसफार्मर में होता है, सर्किट ब्रेकर में होता है दोस्तों, औद्योगिक मशीन पैनल बोर्ड में भी इसका उपयोग होता है। अब दोस्तों कौन सा लीकेज करंट से देता है सुरक्षा और कौन सा किससे, ओवरलोड से और कौन शॉर्ट सर्किट से। दोस्तों मैं पहले बता दूं, ये हमारी एमसीबी, आपको दिख नहीं रहा हो ध्यान से, तो एमसीबी पहला है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से देता है राइट लगा है, ओवरलोड से देता है राइट लगा है, अर्थ लीकेज से नहीं देता क्रॉस लगा है, यानी लीकेज से करंट से नहीं देता। वैसे होता है एमसीसीबी, एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेट केस सर्किट ब्रेकर, ये भी शॉर्ट सर्किट से देता है, ये भी ओवरलोड से देता है, पर लीकेज से सुरक्षा नहीं देता। आरसीसीबी जिसको बोलते हैं रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर या ईएलसीबी, ये दोस्तों केवल केस से देता है, केवल लीकेज करंट से, ना तो ओवरलोड से देता है ना शॉर्ट सर्किट से देता है। क्लियर है इतनी बात। ईएलसीबी वही ना तो शॉर्ट सर्किट से देता है ना ओवरलोड से देता है, किससे देता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर से केवल सुरक्षा देता है, यानी अर्थ लीकेज से यदि लीकेज करंट हो रहा है उससे सुरक्षा देता है। आरसीबीओ रेसिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवरलोड, दोस्तों ये एमसीबी और आरसीसीबी का दोनों इसमें मिक्स होता है, यानी ओवरलोड से भी सुरक्षा देता है, शॉर्ट सर्किट से भी सुरक्षा देता है और किससे देता है, हमारे लीकेज से भी सुरक्षा देता है। तो एग्जाम में आता है तीनों सुरक्षा कौन देगा, तो आपको आरसीबीओ लगाना है। क्लियर इतनी बात, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों हम क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में इससे आए हैं। दोस्तों पहला है, वह सर्किट ब्रेकर क्या कहलाता है जिसमें सर्विस लाइन सर्विस करने लायक कोई पुर्जा नहीं होता। दोस्तों ऐसा कौन सा होता है जिसमें सर्विस करने लायक कोई पुर्जा नहीं होता, तो दोस्तों आपको कोई रिपेयरिंग नहीं कर सकते, तो दोस्तों होता हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको बोलते हैं एमसीबी। ठीक है, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसमें कोई रिपेयरिंग वाला नहीं होता, इन सभी बाकी सर्किट ब्रेकर में रिपेयरिंग वाला होता है। ठीक है, एमसीबी या से अधिक की तुलना में भरोसेमंद होता है, एमसीबी से अधिक। दोस्तों एमसीबी से अधिक कौन होते हैं, तो दोस्तों एमसीबी से भी अधिक की तुलना में भरोसेमंद होती है। दोस्तों एमसीबी, हम भाई एमसीबी से पहले हम किस पे भरोसा करते थे, हम फ्यूज पे भरोसा करते थे। किस पे करते थे, फ्यूज पे। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है जो 100 एम्पियर तक मोटर फीडर में उपयोग करता है, पर एमसीबी और फ्यूज दोनों एक सुरक्षा युक्ति है। यदि एमसीबी अधिक विश्वसनीय है, पर फ्यूज की बात करें, ठीक है, एमसीबी से किससे अधिक तुलना भरोसेमंद था, ये क्वेश्चन ऐसा है कि एमसीबी से अधिक कौन सा एमसीबी, ठीक है, एमसीबी किससे अधिक भरोसेमंद है, तो किससे अधिक है दोस्तों, फ्यूज से अधिक भरोसेमंद है। घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय है तो किसका उपयोग करते हैं। दोस्तों कितनी सारी एग्जाम में आया, मध्य प्रदेश लाइनमैन, एएलपी, यूपीपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर, डीएमआरसी, इन सभी में। दोस्तों हम घरेलू वायरिंग के लिए हम ना तो एमसीसीबी लगाते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का यूज करते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 4-5 प्रकार की होती है, बी प्रकार की, सी प्रकार की, डी प्रकार की, के प्रकार की और जेड प्रकार की। ठीक है, दोस्तों एमसीबी का अर्थ क्या होता है, एमसीबी का अर्थ होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये दोस्तों किससे प्रोटेक्शन करता है, तो ओवरलोड यानी अति भार और शॉर्ट सर्किट यानी जब फेज और न्यूट्रल आपस में मिल जाए, जिसमें हमारा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा देता है। एमसीबी हमारी 5 प्रकार की होती है, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप, जेड टाइप। बी टाइप की एमसीबी हीटर गीजर में यूज करती है, सी टाइप की हमारे घरेलू लोड में यूज करते हैं, जैसे हमारा फैन हो गया, लाइटिंग हो गया, ठीक है, मोटर हो गया इनमें। डी टाइप की एमसीबी हम मोटर, जहां पर इंडस्ट्री उद्योग होते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी मोटर होती है, वहां पर यूज किया जाता है। के और जेड टाइप की सेंसिटिव एमसीबी होती है। ठीक है, एमसीबी का आकार कैसा होता है, एसपी आकार का होता है। कैसे आकार का, एसपी आकार का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियंत्रण उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इनमें से किस प्रकार की सुरक्षा देता है। दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी को बोलते हैं, वो किस प्रकार से सुरक्षा देता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से, दोनों से। ठीक है, तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा देता है। उसका सिंबल कैसा होता है एमसीबी का, तो इस तरह से होता है। ठीक है, ये क्या बताता है, हमारा ओवरलोड, ठीक है, और ये बताता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओवरलोड कंडीशन क्या होता है जब, और शॉर्ट सर्किट कब होता है, तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो होती है वो किससे काम करती है, ओवरलोड से। और शॉर्ट सर्किट से कौन करता है, हमारा सोलेनोइड कॉइल।
के मामले में घरेलू वायरिंग में एमसीबी सप्लाई ट्रिप कर देता है। एमसीबी किस मामले में हमारी सप्लाई को ट्रिप कर देता है दोस्तों? तो ओवरलोड यानी अति भार करंट या शॉर्ट सर्किट। तो दोस्तों अवर वोल्टेज, अवर करंट यानी अंडर करंट नहीं, सीबेक प्रभाव, अवर करंट, अवर लोड यानी अवर करंट, ठीक है। अवर करंट से के मामले में एमसीबी क्या हो जाएगा? ट्रिप हो जाएगा। टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आया था। लघु रूप से जो परिपथ वियोजक है एमसीबी का वियोजन क्षमता कायम होती है। दोस्तों एमसीबी हमारी जो होती है, ठीक है, वो 2 किलो एम्पियर से नीचे होती है, यानी उसका जो हमारा जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो 2 किलो एम्पियर से क्या होती है? नीचे होती है। आरसीबी का प्रयोग आमतौर से किसके लिए करते हैं? दोस्तों आरसीबी मध्य प्रदेश लाइनमैन एनएफएल में पूछा गया था। आरसीबी दोस्तों यहाँ आरसीसीबी नहीं है, आरसीबी लिखा है, तो आरसीबी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये होता है दोस्तों रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, अपशिष्ट धारा ब्रेकर। दोस्तों ये क्या करता है? लीकेज करंट से, ठीक है, लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। लीकेज करंट जो सुरक्षा प्रदान करता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ईएलसी भी होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और दूसरा होता है हमारा आरसीसीबी। तो दोस्तों यहाँ पर आरसीबी बोल दो, तो ये किससे? लीकेज करंट से, अर्थ लीकेज यानी अर्थ लीकेज से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। घरेलू परिपथ वियोजक एमसीबी, ठीक है, ये वियोजन क्षमता होती है 2 किलो, एक के नीचे ये रिपीट हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। एमसीबी में 20 श्रेणियां उपयोग में लाती है। दोस्तों 2 प्रकार की श्रेणी पढ़ी थी मैंने, ठीक है, बी एल जी, ठीक है। बी प्रकार की श्रेणियां होती है हमारी गीजर के लिए। किसके होती है? गीजर के लिए बी प्रकार की श्रेणियां यूज करते हैं, ठीक है। यानी ये बोल रहा है बी टाइप की एमसीबी, ठीक है। कौन सी? बी टाइप हमारी एमसीबी कितने प्रकार की होती है? बी, सी, डी, के और जेड में वो श्रेणियों पे आ गया एल टाइप। पर ये बोल कौन से टाइप की एमसीबी, बी टाइप की एमसीबी का उपयोग करते हैं? बी टाइप के एमसीबी वहां यूज करते हैं जहां पर गीजर है, हीटर है, वहां पर। सी टाइप का एमसीबी हम घरेलू उपकरण जैसे इंडस्ट्री, अपना इंडक्टिव लोड, रजिस्टिव लोड, जैसा हो गया मोटर हो गई, हमारे पंखे हो गए, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गई, इन सभी में हम सी टाइप की। डी टाइप की इंडस्ट्री लोड में, मोटर में। के टाइप की सेंसिटिव, जेड टाइप की भी सेंसिटिव। तो दोस्तों गीजर में हम यूज करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सर्किट ब्रेकर का उपयोग न्यूनतम वोल्टेज और न्यूनतम करंट रेटिंग के लिए यूज करते हैं? तो दोस्तों हम कम करंट और कम वोल्टेज पर किसका उपयोग करते हैं? दोस्तों आइल सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये बड़ी बड़ी लाइन में लगते हैं, जो जिसको आपको सेकंड पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये घर में यूज होता है। एयर सर्किट ब्रेकर ये भी हमारा जो ग्रिड होता है या हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन उसमें यूज किया जाता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ये भी हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों छोटी रेटिंग के लिए हम एमसीबी यूज करते हैं, जो घर में नहीं यूज होती। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सी टाइप की एमसीबी शॉर्ट सर्किट करंट का मूल्य होता है। दोस्तों सी टाइप की एमसीबी में शॉर्ट सर्किट करंट का मूल्य लगभग होता है। दोस्तों हमारा जो सी टाइप एमसीबी होती है दोस्तों, ये सब किलो में, ठीक है, हम गुना में लगते हैं कि इतना गुना हो गया हो तो ये चीज, ये एम्पियर, ये बता रहा एम्पियर, ठीक है। हमको क्षमता इतने गुना हो गई तो हमारे एमसीबी क्या हो जाएगी? ट्रिप हो जाएगी। तो यहां पर क्षमता के 16 गुना, ठीक है, डी क्षमता के 16 गुना, यानी ये बता रहा है कि 16 गुना अधिक हो गई तो हमारी सी टाइप की एमसीबी क्या हो जाएगी? ट्रिप हो जाएगी। एक पोल की एमसीबी का प्रयोग सामान्यतः कहां करते हैं? दोस्तों एक पोल की एमसीबी का हम छोटे जो घर होते हैं उनमें यूज करते हैं, जिसमें केवल क्या देते हैं? केवल फेज देते हैं। जो छोटे छोटे घरों में हम एक पोल की यूज करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक लाइटिंग परिपथ है, उसमें कौन सी एमसीबी यूज करेंगे? मोटर में कौन सा करेंगे? आइसोलेटर। दोस्तों आइसोलेटर पहले तो बता दो लाल कलर की नोब, तो ये हो गया हमारा आइसोलेटर लाल कलर की। डीसी के लिए हम काली सीरीज नोब की यूज करते हैं, तो डीसी के लिए हम काली नोब हो गए, ठीक है। मोटर परिपथ के लिए, ठीक है, तो हम दोस्तों 2 प्रकार की सीरीज बताई थी, जी सीरीज और एल सीरीज। मोटर के लिए हम जी सीरीज का यूज करते हैं और लाइटिंग परिपथ के लिए एल सीरीज। एल लाइट का नाम आ रहा एल और मोटर के लिए जी सीरीज। तो दोस्तों ये पूरा हो गया। दोस्तों लाइटिंग के लिए एल सीरीज हरी नोब, मोटर के लिए जी सीरीज नीली नोब, आइसोलेटर के लिए लाल नोब
और डीसी के लिए काली नोब, ये नोब का हम उपयोग करते हैं। अब दोस्तों देख लो कौन सा है, तो बी वाला है, ठीक है, कौन सा है, बी वाला। इतनी सारी एग्जाम में आया था दोस्तों, यूपी पीसीएल, यूपी इसरो है, ठीक है, हरियाणा लाइनमैन, ठीक है, यूपी आरबीएन, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर, इन सभी में क्वेश्चन आया। ईएलसीबी का पूरा नाम होता है दोस्तों, ईएलसीबी का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों जो अर्थिंग में अर्थ, जो जमीन के, ठीक है, जमीन के भू संपर्क, ठीक है, यानी लीकेज करंट से सुरक्षा, जो लीकेज रिसाव करंट होता है उससे सुरक्षा प्रदान करना, क्या कहलाता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर दोस्तों, ठीक है, ये लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करती है मानव को, ठीक है, झटके से बचाती है। अगला दोस्तों ईएलसीबी एक है दोस्तों, ईएलसीबी एक सुरक्षा युक्ति है दोस्तों, जो हमारा लीकेज करंट सुरक्षा देती है। ये वोल्टेज ऑपरेट डिवाइस है, किससे, वोल्टेज करंट डिवाइस है, पर दोस्तों करंट, इसमें धारा कंट्रोल को भी कर सकती है। यदि यानी एक ऑप्शन आता तो हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस लगाते हैं, पर दोस्तों ये दोनों को काम करते हैं कि लीकेज करंट और वोल्टेज पे भी ऑपरेट कर सकती है। तो बी और सी दोनों आंसर आएगा। कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर, सीबीटी, ठीक है, के सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों, ठीक है, कोर बैलेंस ट्रांसफार्मर के लिए सीबीटी, ठीक है, जो सीबीटी होता है, ठीक है, कोर बैलेंस ट्रांसफार्मर होता है, उसमें किस सिद्धांत काम करता है दोस्तों, जो कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर होता है वो लीकेज करंट पे काम करता है। तो हमारे यहाँ पर आएगा ईएलसीबी, अर्थ लीकेज के सिद्धांत काम करता है, ये लीकेज सर्किट ब्रेकर की तरह पे काम करता है। एमसीसीबी का पूर्ण रूप एमसीसीबी, ना कि एमसीबी दोस्तों, एमसीबी मॉडलेट केस सर्किट ब्रेकर होता है, मॉडलेट केस सर्किट ब्रेकर, ये ए आएगा दोस्तों। ये क्या होता है, ये भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, पर इसमें एक ये बात होती है कि दोस्तों ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से तो बचाता है, पर दोस्तों ये एमसीबी की जगह जहां पर बड़ी बड़ी मल्टियां होती, कंपनियां होती, वहां पर यूज होता है। ये 1000 एम्पियर या उससे अधिक रेटिंग का होता है, ठीक है। परिपथ को सुरक्षा करने के लिए ईएलसीबी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसको लीकेज करंट सुरक्षा करने के लिए हम ईएलसीबी का प्रयोग करते हैं। ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, जो लीकेज करंट से सुरक्षा देता है। लीकेज का मतलब होता है शरण धारा, शरण यानी होता है लीकेज, आपको इतना समझ में आना चाहिए दोस्तों। यदि कहीं 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच करंट है तो परिपथ को ब्रेक करने के लिए आप किसका यूज करोगे दोस्तों, हम यूज करेंगे हमारा एमसीसीबी या, ठीक है, या एमसीसीबी या एमसीबी। पहले तो मैं बता रहा हूं, एक प्रचलन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच है, परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए किस उपकरण का यूज करोगे दोस्तों, एमसीबी है, एमसीसीबी एल्यूमिनियम के खुले तार है तांबे का। तो दोस्तों यहां पर उन्होंने जो माना था वो माना था एमसीसीबी, मॉडलेट केस का सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये इसलिए माना था कि जो हम घरेलू एमसीबी यूज करते हैं दोस्तों, समझना है ना, और वो बिल्कुल भी सही था। और बच्चा मेरे से एक क्वेश्चन पूछता है कि सर हमने एमसीबी क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि 125 एम्पियर तक की एमसीबी आती है। भाई जो एमसीबी घरेलू हम यूज करते हैं वो अधिकतम होती है 63 एम्पियर, उसके बाद कोई यूज नहीं करता, ठीक है। 63 एम्पियर आपका जहां पर ज्यादा लोड है, ठीक है, पूरा घर का लोड वहां पर तक यूज करते हैं, इसे 40 एम्पियर 32 एम्पियर पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हम एमसीबी का उपयोग ही नहीं करते। उसके आगे हम यदि बड़ी होती है जो कंपनियां, इंडस्ट्री या मल्टी होती है, वहां पे एमसीसीबी का यूज करते हैं। तो मॉडलेट केस सर्किट ब्रेकर, यदि वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। एमपीसीबी का पूरा नाम, एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है दोस्तों, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है, जो मोटर में ओवरलोड शॉर्ट सर्किट या लाइन फेस टू फेस होना या वोल्टेज की कमी आना, इससे सबको प्रोटेक्शन देता है। यदि लोड का मान बढ़ जाए तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए दोस्तों। हम लोड बढ़ जाने पर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की सुविधा कहां तक उपलब्ध होती है दोस्तों, याद रखना 5 किलोवाट तक, ठीक है, अर्थ लीकेज की सुविधा होती है कि 5 किलोवाट तक पर आप क्या कर सकते हो, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को लगा सकते हो, ठीक है। इसका आंसर आएगा सी। आरसीसीबी का विस्तृत नाम है दोस्तों, आरसीसीबी का फुल फॉर्म नाम है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बी। जो लीकेज करंट है यानी रिसाव धारा से बचाव करती है, लीकेज करंट से मानव को, ठीक है, सुरक्षित करती है, रिसाव लीकेज करंट को जमीन में प्रदान करने काम करती है।
ये लीकेज करंट में सुरक्षा करंट को प्रदान करने का काम करती है। घरेलू और वाणिज्य भवनों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले शॉर्ट सर्किट की विद्युत धारा की सीमा होगी लघु परिपथ। लघु परिपथ का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। विद्युत धारा की सीमा आपके घर और भवनों में उपयोग किए जाने वाले शॉर्ट सर्किट जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनकी सीमा कितनी होती है। तो दोस्तों हम हमारे घर में जो यूज करते हैं वो मैंने बता दिया, एमसीबी कितने 63 एम्पियर से ज्यादा नहीं होती है। तो दोस्तों अब एमसीबी बताओ आप ये आधे एम्पियर से कितने एम्पियर तक कर सकते हैं हम, 63 एम्पियर तक करते हैं, यानी 60 एम्पियर तक एमसीबी का उपयोग होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों नीचे दो उपकरण दिए गए जिसका नाम है वोल्टेज संचालित भू रिसाव परिपथ वियोजक ईएलसीबी। दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ का मतलब होता भू, लीकेज का मतलब होता रिसाव, सर्किट का मतलब होता परिपथ और तोड़ने का मतलब होता वियोजक। दोस्तों बिल्कुल सही है, जो वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करती है वो हमारी ईएलसीबी होती है। धारा पे संचालित ईएलसी जैसे औपचारिक रूप से अपशिष्ट धारा परिपथ आरसीसीबी कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है, हमारा जो ईएलसीबी का अपडेट हुआ वो आरसीसीबी है। दोस्तों यहां पर ये दोनों दिए। अब उपकरण में के लिए निम्न विकल्पों में कौन सा गलत है, और दोस्तों कौन सा गलत है ये बताना आपको। ईएलसीबी एक रिले टर्मिनल को सुरक्षित करने वाले उपकरण का धातु भाग और दूसरा भू तार से जुड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है। क्या गलत है अभी देखते हैं, अब सही है गलत अभी भी नहीं। ईएलसीबी दोस्त फाल्ट परिस्थितियों में बहुत संवेदनशील है, इसमें कई बार परेशान करने में ट्रिप हो जाता है। आरसीसीबी दोनों फेज और उदासीन तार से जुड़ा होता है लेकिन भू तार नहीं जुड़ा होता, जबकि विमोचित ट्रिप हो जाए जब दोनों धारा समान ना हो। आरसीसीबी तरंगों को ठीक से काम करने, ठीक है, और संपत्ति धारा जैसे गैर स्थितियों में होता है। अब जो समझना, अब यहां पर जो था, ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है कि जो ईएलसीबी और आरसीसीबी में संदर्भ होता है, ईएलसीबी फॉल्ट को डिटेक्ट करती, कई बार परेशान, ठीक है, कई बार जो हम परेशान हो रहे हैं, ठीक है, परेशान करने वाले विमोचन को क्या कर देती है, ट्रिप कर देती है। और दोस्तों ईएलसीबी और आरसीसीबी का पूर्ण विस्तार होता है, ठीक है। अब समझना, यही कहना चाहता है। अब इसमें जो गलत है, कौन सा विकल्प गलत है, ये बाकी तो ये सही है, ये भी बिल्कुल सही है, भू तार अलग से जोड़ा जाता है, इसमें अर्थिंग वायर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये बोलता है जो हमारा ईएलसीबी होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए कई बार परेशान करने वाले ट्रिप होते हैं। दोस्तों सेंसिटिव, ये जब लीकेज होगा जब भी ट्रिप करेगा, बल्कि ये गलत है कि ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक ट्रिप करेगा, तो ये पॉइंट क्या है, गलत है। चुंबकीय हाइड्रोलिक एमसीबी किस सिद्धांत काम करता है। दोस्तों एमसीबी हमारा हाइड्रोलिक सिद्धांत काम करता है। इसके अंदर दोस्तों हमारा सोलेनोइड कॉइल होता है, ठीक है, याद रखना, सोलेनोइड कॉइल होती है, और दोस्तों हमारा होता है हाइड्रोलिक पंप प्लंजर। सोलेनोइड किससे काम करती है आपको बताना, किस पे, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट पे किस पे बताती है आपको बताना। उच्च अवरोधक को पहचाने जो भूमि में त्रुटि विद्युत को ट्रिप करती है। भूमि में त्रुटि यानी लीकेज होने पर ट्रिप हो जाती है, कौन सी होती है दोस्तों, एमसीबी नहीं, एमसीसीबी, फ्यूज नहीं, आरसीसीबी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। लघु परिपथ अवरोधों को किस सीमा तक विद्युत धारा तक के लिए माना जाता है। दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर मानते हैं या एमसीबी जो होती है वो 100 एम्पियर तक का हम मानते हैं कि 100 एम्पियर तक, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल होती है। अवशिष्ट धारा परिपथ यानी अवशिष्ट धारा परिपथ आरसीसीबी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अवशिष्ट धारा परिपथ ब्रेकर कौन सा संरक्षण देता है, तो लीकेज यानी सरण धारा से सुरक्षा देता है, सरण यानी लीकेज होता है। प्रघात, ठीक है, लीकेज करंट से सरण नहीं आएगा, सरण धारा से संरक्षण देता है ना। प्रघात का मतलब लीकेज धारा से संरक्षण, लीकेज सरण। दोस्तों यहां पर प्रघात को से संरक्षण प्रदान करता है, जैसे अपशिष्ट धारा प्रघात यानी, दोस्तों यहां प्रघात नहीं आएगा, लीकेज से संरक्षण देता है, लीकेज करंट से क्या देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, डी आएगा। आंतरिक परिपथ में फ्यूज बॉक्स में प्रतिपादित किया जाता है। दोस्तों आंतरिक परिपथ में फ्यूज की जगह किसको रिप्लेस किया गया है, तो दोस्तों फ्यूज की जगह एमसीबी का सेट यूज करा है। कहीं को यूज करा हमने, एमसीबी का।
तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो एके इलेक्ट्रिकल क्लास ऐप डाउनलोड करें, अपनी भर्ती को सुनिश्चित करें। बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है, जिससे आपको जल्दी से आपको वैकेंसी मिल सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारी पूरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अभी तक आपने हमारा एके इलेक्ट्रिकल क्लास ऐप डाउनलोड नहीं करा, जरूर उस पर पढ़े। उसमें बहुत अपडेटेड चीज़ पढ़ाई रखी है मैंने, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी और एग्जाम में आएंगे ऐसे प्रश्न। तो एक बार भर्ती आती है फिर बाद में कहाँ चली जाती है, तो दोस्तों अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।